Hello friends, welcome to my YouTube channel. It's story time and today we will listen a story named Insatiable Greed and it is from class 8th book Walkway English Reader. Let's get start. First, we will read this green box. There is a limit to everything, and when somebody tries to cross this limit, it may result in harm instead of good. इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, आपने कॉमन सी लाइन सुनी होगी हिंदी में, अति सर्वत्र वर्जते. बस वही कुछ बताया गया है इस स्टोरी में. और इन ये जो ग्रीन बॉक्स है उसमें भी वही लिखा है कि जब हम किसी भी चीज़ की अति कर देते हैं तो हमें बेनिफिट की जगह हमें क्या होने लग जाता है, हमें नुकसान होने लग जाता है. इसलिए हमें कभी भी किसी चीज़ की अति नहीं करना चाहिए. अब देखिए इस स्टोरी की शुरुआत होती है. वंस लॉन्ग बैक इन अ किंगडम देयर लिव्ड अ ट्रेडर नेम्ड अमीर दास. ही suffered heavy losses in business and took a loan of 100 rupees from a moneylender named Garib Das. 100 रुपीज़ वॉज अ वेरी लार्ज सम इन दोज डेज. ये जो स्टोरी है ये काफ़ी पुराने टाइम की इस स्टोरी में बात की जा रही है. बताया जा रहा है कि उस टाइम पे एक ट्रेडर हुआ करता था जिसका नाम था अमीर दास और उसे अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे. तो क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे तो उसने 100 रुपीज़ का लोन लिया. लोन किससे लिया? एक मनी लेंडर था जिसका नाम था गरीब दास, उससे उसने लोन लिया. और उस टाइम में, जिस टाइम की स्टोरी में बात कर रहे हैं, उस टाइम में 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का जो नोट होता है, ठीक है ना, जो आपने देखा होगा, वो 100 रुपीज़ उस टाइम में बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी. आप सोचिए 100 रुपये का उसने लोन लिया है. However, अमीर दास लॉस्ट इवन दिस मनी इन हिज बिजनेस. लेकिन क्या लिखा है कि अमीर दास जो है उसने जो वो 100 रुपीज़ लिए थे वो उसे भी प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाया. वो पैसे भी सब बर्बाद हो गए, सब लॉस हो गए. ही हैड टू सेल इवन हिज हाउस एंड अदर वैल्यूएबल्स बट हिज कंडीशन डिड नॉट इम्प्रूव. क्या हुआ? धीरे धीरे जो पैसे थे सब खत्म हो गए. उसने अपना घर बेचना शुरू करा. उसके बाद उसके पास में जितने भी और दूसरी भी चीज़ें थी, वैल्यूएबल्स थी घर में, सब की सब बिक गई. लेकिन उसकी कंडीशन सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी. उसकी कंडीशन दिन ब दिन ख़राब ही होती जा रही थी. नाउ ही लिव्ड इन ए स्मॉल हट. और अब वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लग गया था. गरीब दास बिगन टू विजिट हिम एट फ्रीक्वेंट intervals for repayment of his money and interest thereon, which by then had increased to a total of 200 rupees. क्या लिखा है? अब क्योंकि गरीब दास ने लोन दे रखा था तो गरीब दास जो था वो अक्सर उसके घर पे जाया करता था. अक्सर जाया करता था. फ्रीक्वेंट मतलब होता है अक्सर, ऑफन. ओके, सो अक्सर वो जाया करता था पैसे मांगने कि लाओ मेरे पैसे दे दो. पैसे भी मांगता था और उस पर जो इंटरेस्ट हुआ वो भी मांगता था. और जब ये गया, मतलब ये कब की बात बता रहा है, उस टाइम तक जो मनी और इंटरेस्ट था वो टोटल हो गया था 200 रुपीज़. मतलब उसने 100 का लोन लिया था और अब पूरा डबल हो गया था, 200 रुपीज़ हो गए थे. गरीब दास वुड हाउ एवर कम टू हिज हाउस टू हर्ल द चॉइसिएस्ट एब्यूजेस. अब गरीब दास बार बार जाता, उसे पैसे नहीं मिलते, बार बार जाता, पैसे नहीं मिलते. अब गरीब दास ने सोचा कि ये तो पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसे तो अपने पैसे वसूल करने. तो उसने उसे चुन चुन के गालियाँ बकना, गंदी गंदी गालियाँ बकना शुरू करी. ठीक है. हर्ल का मतलब होता है कि किसी पे कोई चीज़ जोर से जब हम फेंक के मारते हैं तो उसे कहते हैं हर्ल करना. तो यहाँ पे हम गाली बकना. ओके, तो बकने के लिए यहाँ पे हर्ल, आप समझिए वर्ड को किस प्रकार से यूज़ किया गया है. कम टू हिज हाउस टू हर्ल द चॉइसिएस्ट एब्यूजेस, मतलब चुन चुन के एकदम अच्छी अच्छी गंदी गंदी वाली गालियाँ उसको देता था कि बस ये किसी भी प्रकार इरिटेट हो और मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाए. अब वो ऐसा क्यों करता था? फॉर इन हिज बिजनेस ऑफ मनी लैंडिंग ही कुड नॉट अफोर्ड टू बी काइंड. ऑब्वियस सी बात है, वो पहले गया उसके घर, उसने पैसे मांगे, नहीं दिए उसने पैसे. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम में जाएगा और उसको गालियाँ बकने लग जाएगा. पहले वो अच्छे से ही बात करता है, लेकिन उसका बिजनेस ही ऐसा है, ठीक है, कि उसको कठोर होना पड़ता है, उसको इस प्रकार का नेचर करना पड़ता है, अदरवाइज वो अपने पैसे ही ना निकला पाए. All that became so unbearable for Amir Das that he thought to run away and one day he finally did. अब अमीर दास जो था
वो ये सब नहीं सुन पाता था, ये सब वो सहन नहीं कर पाता था, ठीक है, उसके लिए ये सब अनबियरेबल हो रहा था। अब उसने सोचा कि मुझे इन सब से छुटकारा पाना है, मुझे भागना है यहाँ से, मतलब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और एक दिन, मतलब अभी तक तो वो सिर्फ सोच ही रहा था, एक दिन उसने ऐसा कर भी दिया। अमीर दास लेफ्ट हिज हाउस इन द मॉर्निंग लिविंग हिज फैमिली बिहाइंड। अब यहाँ हमें पता चल रहा है कि अमीर दास की एक फैमिली भी है। तो क्या लिखा है कि अमीर दास ने एक दिन सुबह मॉर्निंग में अपना घर वगैरह, अपनी फैमिली वगैरह सब छोड़ के वो वहाँ से चला गया। ही वॉकड एंड वॉकड थ्रू द स्ट्रीट्स एंड थ्रू द फॉरेस्ट टू गो टू अ डिस्टेंट लैंड वेयर ही कुड बिगिन हिज लाइफ ऑफ फ्रेश। अब घर से तो निकल गया, ठीक है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, सारी रोड, मतलब बहुत सारी रोड क्रॉस कर दी, फिर फॉरेस्ट में चला गया, फॉरेस्ट आ गया, फॉरेस्ट में भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अल्टीमेटली वो कहाँ जाना चाहता था? टू अ डिस्टेंट लैंड। डिस्टेंट मतलब होता है दूर। वो एक कोई सी भी बस दूर की जगह पे वो पहुंचना चाहता था कि मैं यहाँ से बस दूर पहुंच जाऊँ कहीं, कि जहाँ मुझे कोई ढूंढ ना पाए, और वहाँ पे फिर मैं अपनी एक फ्रेश लाइफ स्टार्ट करूँगा। ही वॉकड एंड वैन इवनिंग फेल एंड नथिंग वॉज विजिबल इन द फॉरेस्ट ही डिसाइडेड टू टेक अ रेस्ट। अब देखिए क्या लिखा है कि वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, शाम हो गई है, अब बिल्कुल अंधेरा हो गया और जंगल में है वो, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब उसने डिसाइड किया कि अब मुझे रेस्ट लेना चाहिए। ही थॉट दैट द बेस्ट प्ले टू स्टे इन द फॉरेस्ट एट नाइट वॉज अ टॉप अ ट्री, सो ही क्लाइम्ड अप अ पीपल ट्री एंड ले एट द जॉइंट वेयर टू थिक ब्रांचेस इमेनेटेड फ्रॉम। क्या लिखा है? जंगल में वो था, रात बिल्कुल अंधेरा था, ठीक है, तो उसने सोचा कि मुझे कोई सी सेफ़ प्लेस चाहिए। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक ट्री के टॉप पे चला जाऊं और वहाँ जाके मैं आराम करूं। तो वो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ा। पीपल के पेड़ पे, अब ऑब्वियसली बात है, पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है तो जो उसकी मोटी मोटी दो जो डालियाँ जॉइंट थी, उनका जो जॉइंट था वहाँ पे वो बैठ गया कि ये सबसे अच्छी जगह है, यहीं पे मैं लेटूंगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अटॉप, मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ। ये जो वर्ड है अटॉप, ओके, तो टॉप मतलब होता है ऊपर, किसी फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का टॉप, मतलब बिल्डिंग के टॉप की बात कर रहे हैं हम, लेकिन टॉप मतलब क्या हो गया? ऑन द टॉप, उसके ऊपर की बात हो रही है। ओके, सो आगे क्या लिखा है? इमेनेटेड, वन मोर वर्ड, इमेनेटेड। इमेनेटेड मतलब होता है प्रोड्यूस होना कोई चीज़, मतलब कि जैसे दो ब्रांचेस, जस्ट अ सेकेंड, इमेनेटेड मतलब होता है प्रोड्यूस होना। दो ब्रांचेस का जो जॉइंट है, मतलब जहाँ से दो ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, उसे कहा जाता है इमिनेटेड। इट वॉज अ फुल मून डे सो द मून लाइट इनेबल्ड हिम टू सी अराउंड। अब ये जिस दिन जंगल में था उस दिन फुल मून डे था, मतलब पूर्णिमा वाला दिन था। पूर्णिमा वाले दिन क्या रहता है? पूरा चांद दिखता है हमें, ओके। तो पूरे जंगल में चांद की रोशनी थी और इस कारण से उसे आसपास की चीज़ें आराम से दिख रही थी। टायर्ड एज ही वॉज ही फेल फास्ट अस्लिप सून। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो वो जैसे ही लेटा उसे गहरी नींद आ गई। यहाँ पे जो वर्ड है अस्लिप, अब देखिए जो आपका नॉर्मल स्लीप वर्ड रहता है वो आप एक नाउन और एक वर्ब की तरह यूज़ करते हो, लेकिन अस्लिप जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, मतलब दोनों का मतलब सोना ही होता है, बट यू विल यूज़ अस्लिप एज एन एडजेक्टिव एंड यू विल यूज़ स्लीप एज अ नाउन और वर्ब। और मैं इमिनेटेड का भी आपको जो मीनिंग होता है वो बता देती हूँ, टू प्रोड्यूस और शो समथिंग, ये होता है इमिनेटेड का मतलब। आगे देखिए, नॉट लॉन्ग आफ्टर ही फेल्ट दैट ग्रेट विंड्स वर ब्लोइंग। अब उसको सोए हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, मतलब बस नींद लगी थी उसकी और उसे ऐसा एहसास हुआ कि तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी। ही वंडर्ड इफ़ इट वॉज अ ग्रेट स्ट्रॉम बिगनिंग टू राइज। तो उसे शक होने लगा कि ऐसा तो नहीं है कि तेज़ आंधी तूफान कुछ आने वाला है। ही ओपनड हिज आइज एंड ही वॉज वंडर स्ट्रक। वंडर स्ट्रक मतलब एकदम चौंक जाना, सरप्राइज हो जाना। जैसे ही उसने अपनी आइज़ खोली वो एकदम सरप्राइज हो गया। क्यों हो गया? द ट्री ऑन विच ही सैट वॉज फ्लाइंग एट एन इनॉर्मस स्पीड ओवर द फॉरेस्ट। जिस पेड़ पे वो बैठा था या जिस पेड़ पे वो सो गया था, वो पेड़ जो है बहुत ही तेज स्पीड से फॉरेस्ट के ऊपर उड़ रहा था। ओके, इट वॉज अ ब्राइटली मून लिट नाइट। रात कैसी थी? बहुत, मतलब पूरे जंगल में चांद का उजाला था, पूरी ब्राइट
ब्राइट नाइट थी. ही पिंच्ड हिमसेल्फ टू सी इफ़ ही वॉज ड्रीमिंग. अब उसे पहले तो ऐसा लगा कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, तो उसने अपने आप को क्या पिंच करा. नो, ही वॉज अवेक, वाइड अवेक. लेकिन उसने क्या पाया कि मैं तो जगा हुआ हूँ, मैं सच में जगा हुआ हूँ और मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ. ही क्लंग टू द ब्रांचेस फास्ट एज द ट्री स्कीम्ड ओवर ट्रीज, हिल्स, रिवर्स एंड पोन्ड्स. क्या मतलब हुआ इसका? ही क्लंग. क्लंग जो है वो क्लिंग का सेकंड फॉर्म होता है, क्योंकि हम पास्ट की स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि सारी वर्ब्स के सेकंड फॉर्म यूज़ किए हैं. ओके, सो क्लंग मतलब होता है, क्लिंग मतलब होता है चिपकना. तो क्योंकि पेड़ जो है वो बहुत तेज़ी से फॉरेस्ट के ऊपर से जा रहा था तो उसे डर लग रहा था. और जो ट्री है वो ऑब्वियस बात है जंगल के ऊपर से जा रहा था, तो वो नीचे क्या क्या आ रहा था, नीचे ट्रीज़ थे, नीचे हील्स थी, रिवर्स थी, पोन्ड्स थी, तो वो गिर ना जाए उसे डर लग रहा था, इसलिए वो एकदम चिपक गया. एक और मीनिंग यहाँ हम सीखते हैं, स्कीम्ड. स्कीम्ड मतलब बेसिकली स्कीम्ड का मतलब होता है कि जब किसी लिक्विड चीज़ के ऊपर से हम कोई चीज़ हटाते हैं तो उसे कहते हैं स्कीम करना. फॉर एग्जांपल दूध के ऊपर से जैसे मम्मा मलाई हटाती है, ठीक है, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मम्मा स्कीम्स ऑफ द टॉप ऑफ द मिल्क. ओके, तो यहाँ पे भी वो जो पेड़ है वो ट्रीज, हिल्स, रिवर, पोन्ड के ऊपर से इस प्रकार से जा रहा था, तो वर्ड स्कीम्ड यूज़ किया गया है. ओके, एंड एट लॉन्ग लास्ट. एट लॉन्ग लास्ट का मतलब क्या हुआ कि फाइनली एंड में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी. और नोटिफिकेशन कब आएगी? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को भी क्लिक करना. कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें काफ़ी मीनिंग्स भी गिवन हैं. इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.